आप देख रहे हैं पृथ्वी इंडिया न्यूज। आज की बड़ी अपडेट आपको बलिया से बताएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं नरही थाना के पीपरा कला गांव में 2 अप्रैल को चुनावी पार्टी के दौरान हुई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। हालांकि उक्त मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन एक पक्ष से केवल परिवार में बच्ची महिलाएं हैं और इन्हीं महिलाओं के घर से पुलिस एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी में लगी है। आरोप ये है कि जिसको लेकर पुलिस लगातार घर में बची महिलाओं को देर रात टॉर्चर और गाली गलौज के साथ उन्हीं के घर से उनको बाहर निकालने की धमकी दे रही है, जिसका वीडियो वायरल है। अब पुलिस या उत्पीड़न से परेशान होकर घर की महिलाएं शिकायत को लेकर एसपी दफ्तर न्याय की उम्मीद में आ पहुंची। बलिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकलती हुई ये महिलाएं पुलिस कर्मचारी नहीं बल्कि नरही थाना के पीपरा कला गांव के संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं। इनका कहना ये है कि आरोप है और दरअसल 2 अप्रैल को चुनावी रंजिश में इनके दरवाजे पर अचानक गोली चलने और मारपीट होने लगी थी, जिसमें एक बुजुर्ग मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गया था। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता हसन खान के साथ। देखते रहिए पृथ्वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं अमृता सिंह, ग्राम पोस्ट पीपरा कला, थाना नरही, चुनावी रंजिश के झगड़े में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मेरे घर में कोई पुलिस नहीं है। मेरे घर के सारे पुरुष के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए सभी लोगों ने और पुलिस में ये FIR किया, जिसमें गलत धारा 307 के तहत मेरा एक भाई जेल में है और जो भी हमारे पक्ष से थे करीब 7-8 लोग, सब लोग जेल में हैं। हम लोग महिला ही केवल घर पे हैं। ये 2 तारीख को शुक्रवार की रात में मेरे पिता द्वार पे बैठे थे। अचानक लोग आए और लाठी डंडा फरसा और गोली बंदूक के साथ हमला कर दिए। करीबों 60-70 लोग थे। सब लोगों ने ऐसा किया और मेरा भाई घर पे नहीं था। मेरे दोनों भाई घर पे नहीं थे। आकाश सिंह जो समाज सेवी हैं, वो गए थे अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर, तो अब तक ये मेरे पापा को अकेले देख के इन लोगों ने हमला कर दिया। जबकि वो बगल के घर में पार्टी चल रही थी। इन लोगों को पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है। वो लोग आए और मेरे पिताजी को मारकर चोटिल कर दिए। हमला तो जैसे ये गर्दन पे किया गया था, जबकि वो सर मतलब गर्दन हटाए तो यहाँ से मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये फोटो जो है देखिए, उनके सर से ऐसे फरसा लग के निकल गया। क्योंकि ये बेहोशी, इनको ये जाना गया कि ये मर गए हैं। इनका कंधा भी टूट गया है और ये सर पे लगा, तो इनको ये समझा गया कि मर गए, तो इनको छोड़ दिया गया। तो मेरे एक चाचा हैं दिग्विजय सिंह, वो उनको देखे कि सांसें चल रही हैं तो उनको एम्बुलेंस से लेकर बाहर निकलने लगे। उस एम्बुलेंस पे, मैं आपको एम्बुलेंस का भी फोटो दिखाना, एम्बुलेंस पे लाठी डंडे से वार हुआ ताकि एम्बुलेंस से लेकर वो निकल ना पाए, लेकिन वो किसी तरह से बच। मामला ये था कि चुनावी रंजिश चल रही थी और विपक्षी पार्टी की तरफ से पूरा मानसिक दबाव था कि इस चुनाव को रोक दिया जाए। मतलब निर्विरोध वो लोग चुनावी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर की पार्टी भी ऐसी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम गांव के लिए कुछ करेंगे। कुछ हमारे योजनाएं भी चल रही हैं गांव में परिवार के थ्रू। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम लोग कभी भी, हमारा बैकग्राउंड ऐसा, कभी भी हम लोग को क्रिमिनल वाला कोई बात नहीं रहा है। हमारा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड है। हम लोग इस चीज़ों से बहुत दूर थे। सब लोग परिवार में मिल के सोचे कि जब अपने लिए इतना कुछ कर लिए हैं तो गाँव के लिए कुछ करेंगे। मेरे चाचा जी भी यूके में है, मेरे हस्बैंड भी हांगकांग में हैं, बहुत सारे लोग भी बाहर हैं। तो हम लोग कुछ पैसा गांव में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए BDC के थ्रू हम लोग चाहते थे कि गांव में कुछ ऐसी योजनाएं चले जिससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सहयोग मिल सके। लेकिन गांव में इतने असामाजिक तत्व है कि गांव के गरीबों के लिए कुछ सोचना तो दूर है, जो अगर कर रहा है उसके पैर को खींचा जा रहा है। मेरे पिताजी समाज सेवी हैं और उनका हार्ट के मरीज भी हैं। आज तक उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी और उनको मार के लहूलुहान कर दिया गया। पहले तो फायरिंग किया गया, फायरिंग के बाद वो बाहर निकले, इतनी फायरिंग उनके तरफ से हुई और उसके बाद उसमें लाठी डंडों फरसे से, और चूंकि फोटो तो आप देख ही चुके हैं। ये अब ये हालत है कि पुलिस जा रही है हमारे दरवाजे पे
उनके दरवाजे पर पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। शाम को महिलाएं डर के घर में अंदर आ जाती है। बाहर चूंकि गाय भैंस रखा गया है, कोई खिलाने वाला नहीं है, महिलाएं ही खिला रही हैं। रात को हम लोग अंदर सो जाते हैं तो महिलाएं गाय को भैंस को मारा जा रहा है। अब हम लोग जब बाहर जा रहे हैं अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, कभी कभी कोई दिख भी जाता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डर इसलिए लग रहा है कि पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ महसूस है।